हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी तरफ से प्यार दोस्तों, आप सभी को पता किसान आंदोलन चला टिकरी बॉर्डर पर हम आए हुए हैं। कल सरकार ने बजट पेश किया, आम बजट था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो किसानों ने 6 फरवरी का जो आह्वान कर रखा है, जो चक्का जाम करेंगे देश भर में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, बताओ जो 6 फरवरी का जो चक्का जाम का ऐलान कर रखा है किसान, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैं अभी अमृतसर से आया हूँ। मेरी राकेश टिकैत जी ने ड्यूटी लगाई थी वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब, हरमिंदर सिंह, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे किसान इकट्ठे होकर गुरु के सामने अरदास लगा रखी थी। तो मैं राकेश टिकैत जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अमृतसर गया था। यहाँ से उन्होंने वो जल भेजा था। जल यूँ भेजा था कि ये जो पूरे देश से जल इकट्ठा हुआ था, जब टिकैत साहब रो रहे थे उस टाइम पे उन्होंने कह दिया था गांव से जल आएगा मैं पीऊँगा, तो पूरे देश भर से जल वहाँ इकट्ठा हो गया था। तो उन्होंने कहा ये जल वापस ले जाएगा, वहाँ खेतों में जाकर छिड़काव किया जाए स्टेटों वाइज वापस, और इससे अमन चैन और भाईचारे का संकेत जाएगा। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मेरे को अभी कोई आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी मैं टिकैत साहब के पास जा रहा हूँ गाजीपुर, और जैसी भी सूचना मिलेगी या अभी मैं फ़ोन के माध्यम से मिलेगी तो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बारे में मेरे को नहीं पता। और जो कल सरकार ने बजट पेश किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार ने जो बजट पेश किया वो बहुत ही निराश किसान के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही बिल्कुल असंतुष्ट है। बिल्कुल ही उसमें कुछ भी किसान के हक की बात नहीं हुई। वो किसानों ने उसका एक किस्म से अपनी तरफ से तो बहिष्कार ही कर रखा है। जब किसान बजट में चाह रहे थे ये तीनों काले कानून निरस्त हों उससे पहले तो, और किसान के लिए उसमें कोई भी फायदे की चीज़ नहीं है। और जो 26 जनवरी को जो घटना घटी थी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 26 जनवरी के में जो घटना घटी उसमें कोई किसान नहीं था, और जो किसान गया भी रास्ता भटक के, उसमें सरकार की एक साजिश थी। जिस साइड किसान को जाना चाहिए था उस साइड के बैरियर तो बिल्कुल हल्के किए हुए थे ना, जिस साइड किसान को जाना चाहिए था उस साइड के बैरियर तो बहुत मजबूत कर दिए गए, और जिस साइड किसान को नहीं जाना था उस साइड के बैरिकेड बिल्कुल ढीले छोड़े गए। और किसान ने सोचा यही रास्ता है मेरा जाने का, और किसान उस पर कुछ किसान भटक के निकल गया। और वहाँ पे उनकी आगे से पहले से ही साजिश थी। वो आदमी बीजेपी से और संघ से पहले से ही जुड़े हुए आदमी हैं। एक तो उनमें सन्नी देओल का स्टार प्रचारक भी है, उनका वकील भी है, लॉयल भी है, और उनके पास ही बंगले में रहते हैं। तो ये तो सरकार ही बताए उस घटना के बारे में दे, वहाँ किसान नहीं था। और किसान की मेरे को मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। जो मीडिया है, जो हमारी गोदी मीडिया कह रहे हम, तो मीडिया ने 6 लाख ट्रैक्टर दिखाए हैं। किसान के कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर थे, और 10 लाख ट्रैक्टर एक साथ दिल्ली में घुस गए। किसी भाई की मूंगफली उठाई हो, किसी का बिस्किट का पैकेट उठाया हो, किसी रेहड़ी वाले को तंग किया हो, किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र उठा के किसी ने देखा हो, तो किसान ने कहाँ गलती करी? किसान अनुशासन में रहा। तब इतनी बड़ी मात्रा में घुस के भी किसान ने किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की। और जो लाल किले वाली है वो उनकी साजिश थी पहले ही सरकार की, वो करवाना चाहते थे और किसान को बदनाम करना चाहते थे। उसमें किसान को खाली बदनाम करने की। और उसके बाद छोड़ो आप, वहाँ तो सरकार ने करा दिया। फिर उसके बाद चलो आप पलवल में कोई झंडा फहराने गया था। पलवल में हमारे किसान भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ, जगह जगह लाठीचार्ज हुआ, नांगलोई में भी लाठीचार्ज हुआ। वो क्यों हुआ? तो जो ये दुर्व्यवहार है, ये मैं सरकार से कहना चाहूँगा किसान के साथ ये दुर्व्यवहार न करे। किसान एक अन्नदाता भगवान का रूप होता है, और उसके धैर्य का इतना इम्तिहान ना लिया जाए, और इसके तीनों काले कानून तुरंत निरस्त किए जाएं। MSP पे एक्ट बनाया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। अन्यथा किसान में पेशेंस भी बहुत होता है और किसान मजबूत भी बहुत होता है। किसान यहाँ से वैसे उठने वाला नहीं है। अपनी मांगों को लेकर अब्र आजम दीन बंधु सर छोटराम ने कहा था कि मुखर हो गया अपनी आवाज़ उठाना, ये किसान का। और अब जो ये लड़ाई, ये खाली 3 काले कानून की भी नहीं बची, ये लड़ाई एक आत्म सम्मान की भी है। किसान को कितने दिन हो गए, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ रोडों पे, यहाँ कोई सर्दी का प्रबंध नहीं, या मच्छर का कोई प्रबंध नहीं,
या किस चीज़ का प्रबंध है? ये ऐसे ही अपने रोडों पे हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसान की खेती में भी बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है। और किसान को ये तीनों काले कानून निरस्त करा के किसान का मुआवजे का भी प्रावधान किया जाए, जो इसकी खेती में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो पंजाब वाले भाई यहाँ 2.5 महीने से, यहाँ 2 महीने पहले पंजाब में तंग होकर आए हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल पैकेज की मांग की जाए। और जो हमारे शहीद भाई हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अकेले सरकार के भरोसे आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, आपके परिवार को, क्योंकि आप हमारे लिए शहीद हुए, किसानों के लिए शहीद हुए हैं। वो आपको किसी चीज़ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी नहीं होने देंगे, और भी किसी चीज़ पे में भी परिवार को हमारी ज़रूरत होगी तो हम दिन रात उनके लिए खड़े तैयार मिलेंगे।